हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे व्हाइट हाउस ने अभी इस टाइम पे अपना जो रोड मैप शेयर किया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए, जैसे कि मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या पॉसिबल मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे जान लेते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस जो हमें नेक्स्ट कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ, तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तब हमें प्राइस के लिए इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब फिर से हमें इसी जोन के आसपास प्राइस के लिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स क्या है कि अभी इस टाइम पे यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर से हमें प्राइस जो है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे प्राइस जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट लेके प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि पहला जो मूवमेंट होगा वो होगा 23,067 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है इन जोन्स के आसपास देखने को मिल सकता है 23,200 एंड लेटर ऑन फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले यूएस सेनेट की तरफ से अभी इस टाइम पे जो भी रोड मैप निकल के आया है, तो ये जो जितने भी रोड मैप्स है और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कुछ खास नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर अभी इस टाइम पे क्रिप्टो एज ए पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पर क्रिप्टो के ऊपर फेम वर्क किया जा रहा है। तो अब इस टाइम पे कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट हमें उतना कुछ खास नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट की अगर आप देखोगे ना तो एक्जैक्टली नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट के अंदर कितना इंपैक्ट पड़ता है उस चीज को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली कुछ दिन पहले जैसे कि यहाँ पर बैंक्रप्सी फाइल की थी जेनेसिस ने, तब क्या होता कि मार्केट के अंदर हमें कोई भी इस न्यूज़ को लेकर कोई भी इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिला। तो दैट मीन्स क्या है कि जब मार्केट बुलिश रहता है तब यहाँ पर कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आता है तो इन दैट केस उतना इफेक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बट जब मार्केट यहाँ पर ऐसे साइडवेज में मूव करता रहेगा ना, तब क्या होता है कि अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर लेता है और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो राइट नाउ करेंटली यहाँ पर कुछ ऐसा मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो जिसके चलते हुए हो सकता है कि हमें मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्हाइट हाउस पब्लिशेस रोड मैप टू मिटिगेट क्रिप्टो करेंसी रिस्क। तो क्रिप्टो के अंदर जितने भी लोग ट्रेड करते हैं तो क्रिप्टो के अंदर कुछ रिस्क भी होते हैं, तो उन रिस्क को कम करने के लिए व्हाइट हाउस ने अभी इस टाइम पे अपना रोड मैप को शेयर किया है। ठीक है, तो इस रोड मैप को अगर आप देखोगे तो व्हाइल क्रिप्टो करेंसी माइट बी रिलेटिवली न्यू, द बिहेवियर वी हैव सीन सम क्रिप्टो करेंसी कंपनीज एग्जिबिट एंड द रिस्क पोज्ड बाय द बिहेवियर आर नॉट। तो अब इस टाइम पे क्या है कि जैसे कि टेरा लूना के अंदर जो केस हुआ था, उसके बाद FTX का जो केस हुआ था, तो उसके बाद से क्या हुआ है कि हर एक काउंटर अभी इस टाइम पे ये चाह रहा है, जैसे कि पहले जैसे बहुत ज़्यादा रिस्क होता था, जितने भी इन्वेस्टर्स थे इन्वेस्टर्स का पैसा जो है बहुत ज़्यादा रिस्की होता था। अगर आप यहाँ पर मान लो कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करो, लेट्स सपोज कि अगर आपने टेरा लूना के अंदर भी अपना कोई भी हार्ड अर्न लगा के रखा हुआ था, तो अब इस टाइम पे वो पैसे तो आपको गए, आपको वो पैसे वापस तो नहीं मिले। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अब इस टाइम पे हर एक कंट्री चाह रही है कि एक्जैक्टली ऐसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी यहाँ पर जो है ट्रेडर के साथ कुछ भी ऐसा यहाँ पर करती है तो उन फंड्स को जो है यहाँ पर वापस लेकर आया जाए। तो यहाँ पर इसके ऊपर व्हाइट हाउस ने अपना यहाँ पर जो भी रोड मैप है उस रोड मैप को शेयर किया है। तो अगर आपको पूरा आर्टिकल का पढ़ना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके आप जरूर से उस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन अगर आएगा ना तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं थोड़ा बात करता हूँ कि रेस्ट्रिक्शन अगर हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप रेस्ट्रिक्शन की बात करोगे, हर एक काउंट्री अगर रेस्ट्रिक्शन लाता है तो रेस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि आप हर एक क्रिप्टो के अंदर अपना ट्रेड नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे क्रिप्टोज होंगे जिन क्रिप्टोज यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस होगा जिन कंडीशंस को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके जो आप उन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अभी इस टाइम पे आप जिस भी करेंसी के ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे हो उस करेंसी के ऊपर आप ट्रेड कर पा रहे हो, बट इन कमिंग डेज
अगर रेस्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है तो इन दैट केस ऐसे हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मैं ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स रखे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर आते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को ये जो रिक्वायरमेंट्स होंगे उन रिक्वायरमेंट्स को पास करना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट उन रिक्वायरमेंट्स को पास कर लेते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है आप उन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बाकी जो भी रेगुलेशन होगा वो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से सिमिलर काइंड ऑफ जो है हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। और बाकी जितने भी लोग आपको बता रहे हैं कि एग्जैक्टली इंडिया के अंदर बैन होने वाला है ये सब वो सब, तो मेरे हिसाब से बैन होना यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात होती है, और ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी हो सकता है कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट इसको बैन कर दे, क्योंकि इंडिया के अंदर ही बहुत बड़ी अमाउंट में लोग क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको इस बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। और बाकी यहाँ पर इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो को लेकर फाइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं आरबीआई की तरफ से, तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा अब इस टाइम पे ध्यान नहीं दूंगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमने प्रीवियसली देखा भी हुआ है कि एग्जैक्टली जब भी आरबीआई की तरफ से कोई भी फंड्स निकल के आते हैं उसका इंपैक्ट उतना हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इस टाइम पे इन चीज़ों को इग्नोर करना ही बेटर रहेगा। बट व्हाइट हाउस का जो भी यहाँ पर अब इस टाइम पे उन्होंने रोड मैप दिया है विच इज़ गुड फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, अगर आप उस चीज़ को एक नज़रिए से देखोगे एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो सही है। एग्जैक्टली यहाँ पर लूना जैसे प्रोजेक्ट्स अगर आके यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स बना के पैसे लेके निकल जाते हैं, तब क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स का ही लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो सेंड की अगर आप प्राइस को देखो तो सेंड के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर लगातार एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो सेंड के अंदर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया, तो मेरे हिसाब से सेंड का प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसी जोन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है 0.7138, यहाँ तक आपको सेंड के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी सेंड में एंट्री ले लिया है या फिर अभी इस टाइम पे आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर लेनी है। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर आपने सेंड के अंदर यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना के रख दिया है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे वेट करो। इन बुल रैली सेंड के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा। बाकी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाह रहे हो, तो अब इस टाइम पे मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो, तो आप समवेयर अराउंड इन जोन्स को देख सकते हो 0.5680, एंड लेटर आपको यहाँ पर और भी नीचे प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सबको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।